अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान एम ए रज़ा और आप देख रहे हैं टीपी न्यूज़। नाज़रीन, रावलपिंडी रिंग रोड के मुतल्लिक हमने मेरे ख़्याल में जितनी वीडियोस हमने की हैं शायद ही किसी चैनल पर आपको इतनी तादाद में वीडियोस मिले, क्योंकि एक छोटी से छोटी ख़बर भी हम आपको रिंग रोड के मुतल्लिक शेयर करते रहें। आज भी एक बड़ी ख़बर भी है, समझ लें आप कि रिंग रोड के मुतल्लिक कुछ नई अपडेट्स हैं हमारे पास, इस पर हम बात करेंगे। चैनल को लाजम सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबाया कीजिए ताकि कोई भी हमारी नई वीडियो आती है तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नाज़रीन, इसी टॉपिक पर यानी रावलपिंडी रिंग रोड के जो आज का जो मौजू है हमारा, इस पर हम पहले भी एक वीडियो कर चुके हैं, लेकिन ये पिछले साल की वीडियो है जब रिंग रोड मंसूबे के ऊपर कुछ करप्शन के मामलात आए तो उस पर हमने बात की थी। तो उसमें हमने ये भी बताया था कि उस वक्त के जो डिप्टी कमिश्नर अटक थे उन्होंने एक मैसेज दिया था ज़िम्मेदार कम्युनिटी को कि जिन लोगों की ज़मीनें उन्होंने ख़रीदी हैं तो उसके बदले में वो जो पैसे ले चुके हैं वो वापस कर दें। अब नाज़रीन, एक नया मामला छिड़ गया है। बांट और अवानाबाद जो एरिया है वहाँ पर कोई तकरीबन 6 किलोमीटर की जो ज़मीन है या उसके जो 6 किलोमीटर के सराउंडिंग जो ज़मीन बनती है वो इदारों ने ख़रीदी थी सेक्शन 4 के तहत। सेक्शन 4 पर हम आपको पिछली वीडियोस में तफसीली बता चुके हैं कि सेक्शन 4 ये होता है कि जब कोई बड़ा सरकारी प्रोजेक्ट बन रहा होता है तो उस वक्त सेक्शन 4 लगा दी जाती है ताकि वो जो मकामी ज़िम्मेदार हैं वो कहीं और अपनी ज़मीन को बेच नहीं पाते जब तक कि जो मंसूबा चल रहा होता है उसके लेआउट प्लान के अंदर जो ज़मीन आ रही होती है वो फिर सरकारी अफसरान जो हैं उसकी ख़रीदारी करते हैं उस प्रोजेक्ट के लिए। तो बहरहाल नाज़रीन, ये ज़मीनें ख़रीदी बांट मोड़ और अवानाबाद की जो ज़मीनें थीं, तो ये मैं बता चुका हूँ कि 6 किलोमीटर का एरिया बनता था। तो इस पर ज़मीनें इन्होंने ख़रीदी, लेकिन जैसे ही जो पिछली जो मैनेजमेंट थी, कैप्टन महमूद रिटायर्ड, वसीम ताबश और कुछ और लोग थे, इसमें करप्शन साबित हो गई। यानी इसका जो लूप था एक उसमें अटक लूप को शामिल कर दिया गया। पहले तो ये था कि बांट मोड़ से ये ठलियां तक बनाने का मंसूबा था, लेकिन फिर इसको बढ़ा के इसका जो अटक लूप है वो भी शामिल किया गया, तो उसमें एक बड़ी मेगा करप्शन साबित हो गई। तो उस पर केसेस भी बने और उस वक्त एक कमिश्नर कैप्टन महमूद को गिरफ्तार कर लिया गया। जो लैंड एक्विजिशन करने वाले वसीम ताबश साहब थे उनको भी, ये वसीम ताबश का तल्लुक रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी से था, तो इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। बहरहाल नाज़रीन, जो पाकिस्तान के अंदर होता है क्या होता है उसके बाद बहरहाल उनको बेगुनाह करार दे दिया गया। ना सिर्फ बेगुनाह करार दिया गया बल्कि उनको बड़े बड़े ओहदे दोबारा दे दिए गए। कैप्टन महमूद तो अभी भी किसी बहुत बड़े सरकारी ओहदे पर फायज हैं, इस पर खैर बात करना अब मकसद नहीं है। बहरहाल चूँकि नए लोग आते हैं, चैनल खोलते हैं, तो उनकी आसानी के लिए हम बताते हैं कि असल मामला क्या था। बहरहाल नाज़रीन, इमरान खान दौर के अंदर इसका इफ्तिताह किया गया। आलमोस्ट हर वीडियो के अंदर हमने आपको बताया कि पीटीआई बहुत इंटरेस्टेड थी इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। बहरहाल उन्होंने इफ्तिताह भी कर दिया, सेक्शन 4 भी लगा दी, ज़मीनें भी ख़रीदारी हो गई। लेकिन फिर एक बार इमरान खान की हुकूमत की तब्दीली हुई तो उस मंसूबे को एक बार फिर मनसूख ही समझे कर दिया गया। बहरहाल मनसूख इसलिए भी नहीं मैं समझूंगा क्योंकि इसका काफ़ी सारा काम हो चुका भी है। कुछ एरिए हैं जिसके ऊपर कुछ पैसे भी गवर्नमेंट ने खर्च किए हैं तो रिंग रोड बनाने के लिए। बहरहाल नाज़रीन, खैर ज़िम्मेदारों को ये कहा गया कि जो आपने पैसे सरकार के ख़जाने से लिए हैं उन पैसों को आप वापस कर दें। तो ज़िम्मेदारों ने कहा जी हमें कोई कबाहत नहीं है, हम पैसे वापस कर देते हैं। लेकिन वो एक कानून है कि जिस तरह कोई चीज़ बंदा लेता है तो उसके बदले में जो चीज़ लेता है अगर वो आपकी डील पूरी नहीं होती तो उसको वापस करने का मजाज होता है इंसान। बहरहाल सरकारी दफातर के चक्कर लगाने के बावजूद मकामी ज़िम्मेदारों से पैसे तो ज़िम्मेदारों से वापस ले लिए गवर्नमेंट ने, लेकिन उनकी जो ज़मीन के मालकाना हकूक़ हैं वो अभी तक गवर्नमेंट ने उनको नहीं दिए। अब मकामी ज़िम्मेदार भी सरापा एहतजाज हो गए हैं क्योंकि वो तंग आ चुके हैं। कमिश्नर ऑफिस के चक्कर काट के डीसी ऑफिस के चक्कर काटते हैं, फिर एडीसीआर के चक्कर काटते हैं, फिर रावलपिंडी डेवलपमेंट में जाते हैं। जहाँ जहाँ किसका लिंक होता है तो वो चाहते हैं कि जी कम से कम
ہم سے پیسے اگر واپس آپ لوگوں نے لے لیے ہیں تو ہماری زمینوں کے حقوق تو ہمیں دیں جو ہمارے باپ دادا کی زمینیں ہیں، اس میں تو پھر آپ کسی طرح قبضہ کرنے کا حق تو نہیں رکھتے۔ خیر، ذمہ داروں نے یہ کہا کہ ہمارے ساتھ سرکاری دفاتر کے اندر بڑا امتیازی سلوک ہو رہا ہے، ہماری زمینیں بھی ان کے پاس ہیں اور الٹا ہمیں بہت ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے، اور ہم بہت جلد کسی بڑے احتجاج کی طرف جائیں گے، جو ملک گیر احتجاج ہم کریں گے، یعنی اسلام آباد کی سطح پر بڑا احتجاج ہم کرنے جائیں گے تاکہ جو ہمارا حق ہے وہ ہمیں واپس دیا جائے۔ بہرحال یہ چیزیں کچھ اخبارات میں بھی انہوں نے انٹرویوز دیے ہیں مقامی ذمہ داروں نے۔ تو بہرحال رنگ روڈ منصوبے کے ساتھ ناظرین، جس طرح میں ہر ویڈیو کے اندر بات کرتا ہوں، ظلم ہوتا آتا ہے، اور پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کب ان لوگوں کے دلوں پر یہ جو لگی موریں ہیں یہ اس کو صاف کرے گا، اور رنگ روڈ راولپنڈی کو یہ لوگ بنائیں گے، اور دونوں جڑواں شہروں کی جو تقدیر بدلنے میں بہت بڑا کردار ادا کرے گا۔ تو اب ناظرین، ہم اسی ویڈیو میں راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے متعلق بات کریں گے، چونکہ ہم نے پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا ایک ویڈیو کی تھی جس میں ہم نے بتایا تھا کہ راولپنڈی ڈیولپمنٹ میں بیٹھے 3-4 لوگ بڑی میگا کرپشن کے اندر ملوث ہیں، سوسائٹیوں کو جان بوجھ کر وہ NOC نہیں دیتے، تو ان کے اوپر ہمارا کام جاری ہے، الحمدللہ بہت نزدیک پہنچ چکے ہیں۔ ہم بتائیں گے اس میں کہ کون کون سے لوگ جن کے اوپر اینٹی کرپشن کے اندر FIRs ہوئیں، اور انہوں نے اپنے کیسز کو نرم کروانے کے لیے، ضمانتیں کروانے کے لیے کن کن سوسائٹیوں سے گاڑیوں کے تحفے لیے اور ان افسران کو دیے۔ افسران بھی وہ ایک طرح کی کالی بھیڑیں ہیں جو اس طرح کے پیسے لے کر ان کرپٹ مافیا کو وہ بحال کرتی رہیں۔ بہرحال ہم اس میں بتائیں گے کہ کس سوسائٹی میں کس کس افسر اپنے رشتہ داروں کے، اپنے سالوں کے، بڑے قریبی عزیزوں دوستوں کے نام پر جو مرات لی ہیں۔ اس پر ناظرین، چونکہ یہ بہت ایک نازک میٹر ہے، تو ہم چاہتے نہیں ہیں کہ کوئی ایسی بات ہم پبلسائز کریں جس میں کوئی خلا ہو۔ بہرحال ہم مکمل ایویڈنس کے ساتھ ان افسران کو بے نقاب کریں گے، ہم بھولے نہیں ہیں، اس پر ہماری ورکنگ جاری ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک ویڈیو، ایسی ویڈیو آپ کو دکھائیں گے کہ جس سے آپ چونک جائیں گے کہ یہ افسران کس طرح ان سوسائٹیوں کو یرغمال بنا کر اپنے مقاصد حاصل کرتے رہیں، اور سوسائٹیاں بھی انلیگل ہونے کے باوجود ان لوگوں کی ایما پر کس طرح لوٹتی رہی ہیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، اسی طرح کی نئی اور انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ایم اے رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔